ओके, हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज से आपको दिख रहा है चैप्टर नंबर 6, रेखाएं एवं कोण। तो आपके एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। तो इसलिए अब जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो एग्जाम के पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके चैप्टर नंबर 6 से, आप लोगों ने बोला था कि सबसे पहले से चैप्टर नंबर 6 करना है। तो चैप्टर 6 है। जो भी बोलोगे, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो चैप्टर आप लोग बोलोगे वो चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ चीजें जो हमने आपको बता रखे हैं उसको जल्दी से देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। काफी सारी चीज आपको पता है। जैसे आप अगर देखो तो आपको ये पता है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। क्लास में ही मैंने आपको बताया कि पर क्या क्या लिखे रखे हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से कम वाले कोण को कहेंगे। समकोण 90 डिग्री के बराबर। अधिक कोण 90 और 180 के बीच, 90 से ज्यादा 180 से कम। रिजु कोण 180 के बराबर। प्रतिवर्ती कोण अभी बताना था 180 से ज्यादा और 360 से कम। इसके अलावा संपूर्ण कोण या फुल एंगल 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये आपको पता है, मतलब कोणों के प्रकार। देखो यहाँ पर दो चीज और लिखा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक और समपूरक, ठीक है। तो पूरक का योग 90 डिग्री, समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। जल्दी जल्दी बस आप ध्यान सुनते रहिए, ये सारी चीज पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। पूरक मतलब 90 डिग्री योग समपूरक कोणों का योग 180 होगा, ठीक है। दो कोण जोड़न होगा। आसन्न कोण आपको पता है, दो पड़ोसी वाले कोण को आसन्न कोण कहेंगे। कंडीशन आपको पता है कैसे चेक करते हैं। उसके अलावा अगर हम रैखिक युग्म की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको जरूरत पड़ेगी कई बार इस चैप्टर को सॉल्व करने में, रैखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यदि मैं कह रहा हूं कि एक लाइन पर दो कोण स्थित है, दो कोण एक ही रेखा पर स्थित है, तो हम क्या कहेंगे? अगर दो कोण एक ही रेखा पर स्थित है तो सर इन दोनों को रैखिक युग्म के कोण कहते हैं और इनका योग 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। रैखिक युग्म के कोण कारण या रीजन जरूर लिख देंगे अपने सॉल्यूशन में। और अगला देखो शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको पता है अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ तो यहाँ भी x बनेगा, और अगर मैं ये कोण y लिख रहा हूँ तो उसके सामने वाला कोण भी y बनेगा, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपने पढ़ रखा है, रैखिक युग्म के कोण भी आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपने क्या देखा है? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा आपको पता है, ठीक है। चलिए अभी आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो ये सारे कंसेप्ट यूज आएंगे आपके। एक्सरसाइज नंबर 6.1 का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को एक पेज पर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो, तो आप लोग भी बता सकते हो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है। वही वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जहां पर आपका डाउट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं पहले। तो आकृति दिया गया, जहां भी लिखा रहेगा आकृति 6.13 में, मतलब आकृति फिगर आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया सर दो लाइन है, ए बी और सी डी। ये दो लाइन है, एक दूसरे को काट रहा है बिंदु ओ पर, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इसका वैल्यू दे रखा है 70 डिग्री। मतलब कौन से दो कोण दिख रहे हैं हमें? तो एक कोण दिख रहा है एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी फिगर को देखिए, ये वाला कोण है। एंगल बी ओ ई कौन सा कोण है? एंगल बी ओ ई ये वाला कोण है। मतलब इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री दे रखा है। तो आप लिख दोगे सर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दिया गया है कि इसका योग 70 डिग्री है। और एंगल बी ओ डी का मान आपको दे रखा है, यहाँ पर जो कोण है हमारा, ये वाला कोण दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपसे बताना, आपको बताना एंगल बी ओ ई का मान बताइए। एंगल बी ओ ई जो इधर वाला कोण बचा, इसका मान बता दीजिए। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण पर आते हैं, सी ओ ई निकाल लेंगे पहले, उसके बाद प्रतिवर्ती निकाल लेंगे। पहले आप बी ओ ई का मान देखो। आप इस फिगर को देखकर मुझे बता सकते हो कि एंगल ए ओ सी का मान कैसे निकलेगा? मुझे बताइए, एंगल ए ओ सी का मान किसी को दिख रहा है? कितना हो जाएगा? देखो एक बस इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए। ज्योमेट्री में ये फिगर को आपको एनालाइज करना है। तो क्या यहाँ पर हमें दिख रहा है 70 डिग्री? कैसे आएगा? इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ। ये वाला कोण देखिए 40 डिग्री का बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो, इस फिगर को देखिए जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हो सर ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने के कोण है ना।
शीर्षाभिमुख कौन है? फिगर को देखिए, एंगल ए ओ सी की बातें पूछ रहा था मैं, तो एंगल ए ओ सी का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर एंगल ए ओ सी, फिगर को देख के हम दिख रहा है एंगल ए ओ सी जो होगा वो एंगल बी ओ डी के बराबर होगा। रीजन ये बहुत जरूरी है आपका लिखना, अगर ये नहीं लिखोगे पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आपको लिखना होगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, कारण बताना होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप क्या लिखोगे? आप बस इतना लिख देना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल एओसी का मान कितना मिल गया? आप बोलोगे सर एंगल एओसी का मान बीओडी के बराबर है, बीओडी आपने दे रखा है क्वेश्चन में कि बीओडी 40 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एंगल एओसी का मान। हमसे नहीं पूछा गया था एंगल एओसी, क्यों निकाला? इसलिए निकाला ताकि उसको यूज करके हम एंगल बीओई निकाल दे। अब हम बोल सकते हैं, अब हमें क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर एक चीज और दिया गया था, नाउ सिंस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई बराबर 70 डिग्री, ठीक है, ये दोनों का योग, ये वाला है समीकरण, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अच्छा माइक बंद कर दीजिए, किसी का तो माइक ऑन है, ठीक है, कार्तिक के नाम से बच्चे प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, आपका ही माइक शायद होगा, ठीक है, भी ठीक है। तो आप बोल सर एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई 70 डिग्री है, इसमें से एओसी का मान भर दीजिए यहाँ पर, तो आप बोल सर ये 40 डिग्री रख दिया, प्लस एंगल बीओई बराबर कितना, ये 70 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से एंगल बीओई का मान निकल जाएगा क्या, बताइए। ये 40 डिग्री को उधर लेके जाएगी 50 विधि, ठीक है, तो आप बोल 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी आ गया क्या हमारा 30 डिग्री आंसर, बताइए। तो एंगल बीओई का मान कितना आ गया? आप बोलोगे सर 30 डिग्री, ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, अब हमें निकालना है ये वाला आ गया एंगल बीओई, ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब प्रतिवर्ती एंगल सीओई का मतलब क्या हुआ? देखो प्रतिवर्ती का मतलब को मैं जल्दी से बता दूं, क्लास शुरू करने के पहले ही बता रहा था। अगर मैं यहाँ पर एक कोण ऐसे लिख दूं, ठीक है, एक कोण कुछ ऐसे बना रहा हूं, और मैं यहाँ पर एक फिगर बना दिया पी क्यू आर, इस कोण का मान लिख दिया कि ये हमारा कोण है 80 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पर पूछा एंगल पी क्यू आर का मान बताइए, सभी लोग चैट में लिख के लिखोगे इसका आंसर, एंगल पी क्यू आर का मान। तो आप सभी लोग लिख दोगे सर एंगल पी क्यू आर पूछा गया, तो ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है आपने, ये तो 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं ऐसे, ये तो ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिवर्ती, देखो एक वर्ड लगा दिया इसके आगे, प्रतिवर्ती एंगल पी क्यू आर, इंग्लिश में लिखा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर। तो यहां पर क्या करेंगे, आपको पूछा ये वाला कोण जा रहा है, ठीक है, आपसे ये वाला कोण पूछा जा रहा है, पीछे वाला। प्रतिवर्ती का मतलब ये जो कोण लिखा गया ना उसके पीछे वाला भाग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा कोण सर 360 होता है, 360 में से पी क्यू आर का मान घटा दीजिए, तो जब भी प्रतिवर्ती आएगा कुछ नहीं करना, 360 में से घटा देना है। तो आप बोल सकते 360 में से 80 डिग्री घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 280 डिग्री, ठीक है, समझ में आया? ये क्लियर हुआ? तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं, इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज कर लेंगे अगर हम, तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपली बोलोगे, इस फिगर को ना मैं नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, इस फिगर को मैं एक बार और बना रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको फिगर भी दिखता रहे और सॉल्यूशन भी हम लोग करते रहे, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप फिगर को देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो आप क्या कर सकते हो, फिर फिगर में एंगल एओसी, देखो कौन सा एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया, फिर एंगल सीओई, एंगल सीओई ये वाला एंगल लिया, प्लस एंगल बीओई, ये तीनों एंगल को ले लिया, 1 2 3, इन तीनों एंगल का योग कितना होगा? एक सीधी रेखा पर तीनों कोण है, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो ये पूरा कोण बन जाएगा क्या, बताइए, ये पूरा कोण बन जा रहा है। तो आपको सर इन तीनों का जो योग बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। अब देखो यहाँ पर रैखिक युग्म के कोण नहीं लिख सकते, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण में 2 कोण होते हैं, यहाँ पर 3 कोण आ गया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, इसमें रीजन में क्या लिखोगे, एक ही रेखा पर स्थित कोण, एक ही रेखा पर स्थित कोण, चलो एक ही रेखा पर स्थित कोण लिख देना, मैं पूरी चीज नहीं लिख रहा, एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें जिसका जिसका भी मान आपको पता है ना उसके मान भर दो। तो एंगल एओसी का मान आपको पता है, एंगल एओसी का मान सर 40 डिग्री है। एंगल सीओई हमें नहीं पता, तो एंगल सीओई के जगह पर एंगल सीओई लिख सकते हो, ठीक है, एंगल सीओई ही लिख दीजिए। एंगल बीओई के जगह पर आप 30 डिग्री लिख दोगे, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल सीओई जो बनेगा
प्लस 40 प्लस 3 70 डिग्री जो बनेगा बराबर 180 डिग्री। यानी एंगल सीओई का मान आपने निकाल दिया क्या? बताओ, क्या आपसे निकल गया? 110 डिग्री। तो एंगल सीओई निकाल दिया हमने। आपसे बोला गया एंगल सीओई मत बताइए, हमें तो प्रतिवर्ती कोण सीओई चाहिए। तो अगर प्रतिवर्ती चाहिए तो इसका मतलब क्या? प्रतिवर्ती एंगल सीओई। जब भी प्रतिवर्ती लगा दिया तो 360 डिग्री में से आप बस सीओई का मान घटा दीजिए, -110 डिग्री। तो आंसर कितना आ रहा है? 0, 6 में एक गया 5, 3 में एक जाएगा 250 डिग्री। क्लियर? ये समझ में आया? तो ऐसे कर सकते हैं, एंगल सीओई का मान निकाल लिया, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण सीओई, तो एक आंसर ऊपर आया, एक आंसर यहां पर आया, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 काफी आसान है, इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। और अगर एक चीज और करना, समझ में भी आ गया ना, फिर से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। खुद से करना। रिपीट कहाँ पर रिपीट करना नितिन? पूरा या फिर किसी पार्ट में? पहला पार्ट समझ में आया? पहला पार्ट समझ में आया क्या? 30 डिग्री कैसे आया यहाँ पर? सीओई बराबर 180 डिग्री। सीओई 180 कहाँ है? यहां से, यहां से करना है क्या? इन तीनों का योग 180 बना ना। इन तीनों का योग कैसे 180 बन रहा है? क्योंकि तीनों एक ही रेखा पर स्थित होना है। सेकंड पार्ट, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। देखो मान लो यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन पर ना काफी सारे लाइन बना दे रहा हूँ, काफी सारे लाइन बना दे रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ एक रेखा पर कितने कोण आपको दिख रहे हैं? एक कोण ये, एक कोण ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका नाम दे दो, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो इन चारों कोणों को आप अगर जोड़ दोगे, 180 माइनस 70 सीओई। माई कौन करके पूछ लो ना, क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो। सीओई लिख रहे हो, सीओ आर लिख रहे हो? मैंने सीओई लिखा है, आप सीओ आर लिख रहे हो। 180 में से 70 घटाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए? 180 माइनस 180 माइनस 70 किया तो 110 आ गया। जीरो में से जीरो घटाया 10, 8 में 7 घटाया 1, ठीक है। तो 180 में से 70 घटाया 110 आ गया। अब प्रतिवर्ती बोला गया था तो 360 में से घटा दिया, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो बाई कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। और सी आर नहीं है यहाँ पर, सी और ई है, देखो ये वाला ई है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझिएगा, ये चार कोण बन रहे हैं, तो ये चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये बताओगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना बनेगा? चारों ही को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा। तो ये पूरा कोणों का योग 180 लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि जितने भी कोण बनेंगे अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो उनका योग 180 बनेगा। तो एक कंसेप्ट ये यूज कर रहे हैं। चलो नितिन आप बता दो, नितिन आपको समझ में आया सारी चीज, जो भी आपका डाउट था क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, ओके नितिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं एक नए पेज पर। ठीक, फिर से आकृति दिया गया है, तो आपके एग्जाम में भी आकृति दिया रहेगा, फिगर का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, नए पेज पर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखो आकृति 6.14 में एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दो लाइन है इस बार, एक लाइन है हमारा एक्स वाई और एक लाइन है हमारा एम एन। ये दोनों पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। एंगल पी ओ वाई का मान 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ये 90 डिग्री है। नहीं भी दिया रहेगा तो एक सिंबल दिख रहा है आपको, चिन्ह। इस चिन्ह का मतलब आपको पता है, लंब, लंब मतलब 90 डिग्री है। क्वेश्चन में स्किप हो सकता है, नहीं भी दिया रहेगा तो भी समझ जाना है। ए और बी का अनुपात दिया गया है, तो सी का मान ज्ञात करिए। तो आपसे ये सी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। सी का वैल्यू बताइए। अनुपात को यूज करने आता है सभी को, बताइए। अनुपात का मतलब पता है? चलो इसको मैं हटा दूं। मुझे बताइए, अगर मैं किसी क्लासरूम में, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास अमन क्या लिख रहे सर, क्वेश्चन 1 को स्क्रीनशॉट नहीं भी लिए ना तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और अगर उस क्वेश्चन 1 के स्क्रीनशॉट अगर छूट गई है
तो अब क्लास के एंड में उसको करते हैं, ठीक है। चलो अभी इसको फोकस कीजिए, फिर इस क्वेश्चन 1 के चक्कर में क्वेश्चन 2 नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसको रहने दीजिए, पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर समझिए, आंसर आ गया, नाइस। तो अगर मैं कह रहा हूँ कोई क्लासरूम है हमारे पास, कोई क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कह रहा हूँ कि कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर का रेशियो है 5:3 है। और मैं कह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 32 है, ठीक है, 32 स्टूडेंट्स है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ बॉयज कितने कितने यहाँ पर लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, अगर ऐसा पूछा जाए तो रेशियो का यूज कैसे करते हैं। आप यहाँ पर मान लोगे, माना बॉयज की जो संख्या है सर वो 2x है, और गर्ल्स की जो संख्या है वो 3x है, क्योंकि बी के पास 5 लिखा गया है, सॉरी 5x लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5x और 3x, यहाँ लिख दोगे सर 5x, यहाँ लिख देंगे गर्ल्स का जगह 3x, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप बोलोगे सर बॉय पर प्लस गर्ल्स बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 32। यानी आप बोल सकते हो सर 5x प्लस 3x बराबर 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 8x का मान 32, यानी x का मान आ जाएगा 4, ठीक है, 32/8। तो यहाँ पर आपने x का मान निकाल दिया। जब x का मान 4 आ गया तो बॉयज का मान कितना आ गया, कितने बॉयज है, तो आप बोलोगे सर 5 गुना x, 5 गुना 4 यानी 20, ठीक है। और गर्ल्स कितने आ जाएंगे, गर्ल्स आ जाएंगे 3 गुना x यानी 3 गुना 4 यानी 12। इनको जोड़ कर देखिए 32 आ रहा है। तो ये समझ में रेशियो कैसे यूज करते हैं, अनुपात का ऐसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहां पर समझिएगा, आपको करना क्या है, ए और बी का अनुपात दिया गया है, आपसे ए और बी का वैल्यू नहीं पूछा गया, आपसे सी का वैल्यू पूछा गया। मुझे बताओ क्या इस फिगर को देखकर मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल पीओ एक्स, पीओ एक्स, जब भी मैं तो कौन लिखूं ना, जो भी नाम दो उसको आप फिगर को देखिएगा, पीओ एक्स प्लस एंगल पीओ वाई, इसका मान कितना होगा, पीओ एक्स प्लस पीओ वाई, इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपने बोला, शुभम कह रहे हैं सर इन दोनों कोणों को आप अगर जोड़ दोगे, एक इधर का कोण और एक इधर का कोण, तो ये दोनों कोण क्या है, एक रैखिक युग्म के कोण है, आपको पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इनका जो योग होगा एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, तो 180 डिग्री। कारण लिख दोगे रैखिक युग्म के कोण, कई जगह पर मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है, रैखिक युग्म के कोण। यहाँ पर से हम लिख सकते हैं सर एंगल पीओ एक्स का मान कितना आ जाएगा, नहीं पता, एंगल पीओ वाई का मान कितना है, पीओ वाई का मान आपको दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पीओ एक्स का मान 90 डिग्री आ जाएगा सर, बताइए। 180 डिग्री में से 90 घटा दिया, हमारा 90 डिग्री आ गया। मतलब हमें यह पता चल गया कि एंगल पीओ एक्स जो है, इस साइड का जो कोण है यह भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, यह भी 90 डिग्री होगा, क्लियर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए और बी का अनुपात दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है A/B बराबर कितना, 2:3, ठीक है, 2:3। तो यहाँ पर मान लो, माना ए का मान 2x और बी का मान 3x, ठीक है, ए का मान 2x और बी का मान 3x। अब मैं अगर ए और बी को जोड़ दूं, ए प्लस बी का योग कितना बनेगा, आप फिगर को देखिए, फिगर में आपको दिख जाएगा ए प्लस बी को जोड़ने पर सर ये पूरा एंगल पीओ एक्स बन जाएगा, ए और बी को जोड़ने पर ये एंगल पूरा पीओ एक्स बन जाएगा हमारा, ठीक है। और पीओ एक्स का मान आपने बोला 90 डिग्री, अभी निकाला हमने 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको सर ए प्लस बी जो होगा हमारा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो ए का मान कितना है, ए का मान 2x है, यहाँ पर रख दिया 2x। बी का मान कितना है, बी का मान हमारा 3x है, 3x बराबर 90। इसको सॉल्व करिए, देखिए आ जाएगा आपका 5x बराबर, चलो इसको मैं नीचे ही कर दूं ताकि दिखते रहे क्लियर एक के बाद एक, ठीक है। यहाँ सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा सर 5x का मान 90 के बराबर और x का मान 90/5 यानी 18 के बराबर, क्लियर। x का मान 18 आ गया, बताइए, x का मान 18 आ गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, किसी ने चैट में भी लिखा था, शायद शुभम ने लिखा था सर a का मान आएगा 2x, ठीक है, 2x, ठीक है, यानी 2 × 18 यानी आ जाएगा आपका 36 डिग्री, ठीक है। बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान देखो आपने बोला 3x, 3x 3 तो 3 रहेगा, x का मान आपने बोला 18, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका 54 डिग्री।
देखो क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता तो एक्स और ए और बी का वैल्यू भी हमने निकाल लिया, ठीक है, 54 डिग्री एंड 36 डिग्री, ठीक है। अब अगर पूछा जाता तो ये भी बोल देते। अब अगर हम देखें इस कोण को, इस फिगर को देखिए आप, जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं एम एन को, तो एम एन लाइन पर दो कोण दिख रहा है आपको। हाँ, बी और सी को ले लेंगे रैखिक युग्म के कोण, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप बोलो सर बी और सी को अगर हम ले लें तो बी और सी मिलकर क्या बन जाएंगे, रैखिक युग्म के कोण। तो ये वाला कोण और इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 आएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा एम एन पर स्थित है, ठीक है। तो फिगर को बस एनालाइज करना है, आपका आंसर काफी जल्दी से आ जाता है ये सारे क्वेश्चन में। आप बोलोगे सर इसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। यहां पर रीजन देना होगा रैखिक युग्म। अगर आप इतना भी लिख दोगे आपका काम चल जाएगा, रैखिक युग्म के कोण है। अब यहाँ पर बी का मान भरिए, सी का मान निकल जाएगा। बी का मान आप लिखोगे सर 54 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। सी का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54। 180 में से 54 घटा लोगे ना, इतना तो कई बार हमने किया है एकांतर कोण वगैरह पढ़ने में। 6 7 में 5 गया 2, 126, तो आ गया हमारा 126 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा। तो बताइए कितने बच्चे कर लेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, मैं यहाँ पर मैं हिंट देकर छोड़ रहा हूँ। या चलो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, क्यों ही छोड़े, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आकृति में बोला गया है एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू बराबर है। दिया गया है एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। देखो अपने सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो मैं बार बार पी क्यू आर बार बार पी आर क्यू हमें ना लिखना पड़े, हम दोनों को एक्स लिख सकते हैं क्या। मान लिया कि ये दोनों कोण तो बराबर दिए ही गए हैं, इन दोनों को एक्स लिख दो, दोनों को एक्स बोल दो। कि हम जब पी क्यू आर आएगा तो भी सर एक्स लिख देंगे, जब पी आर क्यू आएगा तो भी एक्स लिख देंगे। यानी आप कह सकते हो सर यहाँ पर दिख रहा है यह भी कोण एक्स, यह भी कोण एक्स बन गया, ठीक है। बताइए, क्लियर। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी बराबर है, मतलब ये जो बाहर वाले दोनों कोण है ना, बाहर वाले कोणों को हमें बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। ये दोनों को बराबर सिद्ध करना है कि बराबर है। तो मुझे बताइए आकृति से, फ्रॉम फिगर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आकृति से, अच्छा माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, ये एक सेकंड, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे सर आकृति से हम ये देख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, इसका मान कितना होगा, ये मुझे बताओ। कौन से कोणों की बात कर रहा हूं, फिगर को देखिए, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और एक बाहर की तरफ का कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना बनेगा, एक ये और एक ये, 180 बनेगा। आपको पता है सर, अगेन ये रैखिक युग्म के कोण ही तो बना रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। कई बार सेम ही कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री मिलेगा, रीजन आपको पता है रैखिक युग्म के कोण। यहां से हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस का मान कितना, एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया सर एंगल पी क्यू आर जो है ये कितना है, 180 डिग्री माइनस एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। ये क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पी क्यू आर जो होगा, सॉरी पी क्यू आर नहीं, पी क्यू, सॉरी देखो यहां पर क्या गलती हो गई, हाँ बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ध्यान देना। आप बोलोगे सर पी क्यू आर को आपने गलत लिख दिया था, ठीक है। पी क्यू आर को आप क्या बोलोगे सर, इसको एक्स लिख दीजिए, इसको एक्स लिखोगे ना, ये एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री, अभी सही हो जाता है, ठीक है। तो एंगल पी क्यू एस का जो मान आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, 180 डिग्री माइनस एक्स। बताइए, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया, ये क्लियर। एंगल पी क्यू एस का मान 180 डिग्री माइनस एक्स कर दिया। यहाँ पर हमारा कोण कितना है सर, ये है 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक। चलिए अब क्या करो, यही चीज दूसरी तरफ करिए, ठीक है। जो आपने बाएं तरफ किया ना वही दाएं तरफ कीजिए। तो आप बोलोगे सर अगेन आकृति को हम देखें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू
प्लस एंगल पी आर टी मतलब एक अंदर वाला कोण एक बाहर वाला कोण, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो अगेन 180 डिग्री। यहां पर भी लिखना होगा रैखिक युग्म के कोण, जहां मैं डॉट डॉट कर रहा हूं ना वहां लिख देना रैखिक युग्म के कोण या रैखिक युग्म, बस इतना। तो अगर हम इसको लिखें तो पी आर क्यू का वैल्यू तो आपने बोला एक्स, ठीक है, यहाँ पर फिर से लिख दो एक्स प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आप मुझे बताइए एंगल पी आर टी का वैल्यू क्या आ रहा है? एंगल पी आर टी का वैल्यू क्या आ रहा है? आ रहा है 180 माइनस एक्स, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो आप बोलो सर यहाँ पर भी दिख गया 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको दिख रहा है सर यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 को आप देखिए अगर, तो यहाँ भी 180 माइनस एक्स आया, यहाँ भी 180 माइनस एक्स आया, दोनों का आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगा ना। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं कि ए का मान 5 है और बी का मान भी 5 है, इसका मतलब आरएचएस अगर बराबर है तो हम कह नहीं सकते हैं क्या कि ए का मान बी के बराबर है? होगा ना। अगर दायां साइड बराबर है तो बायां साइड भी बराबर रहेगा, ठीक है। तो आप सीधे बोलोगे सर ए और बी अगर दोनों 5 हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी हम सीधे बोल सकते हैं दोनों से समीकरण नंबर 1 और 2 से पी क्यू और पी आर टी बराबर होगा, ठीक है। समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से सीधे लिख दीजिएगा एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, ठीक है, प्रूफ्ड, ठीक है, प्रूफ्ड, ठीक हो गया, समझ में आया? ठीक है, तो काफी आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 4 को भी एक पेज पर लेते हैं हम लोग। अगेन फिगर दिया रहेगा आपके एग्जाम में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फिगर दिया रहेगा। बोला गया आकृति 6.16 में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। बोला गया x प्लस वाई, फिगर में देख लीजिए कहां पर है, x दिया गया है, y यहाँ है, w यहाँ है, z यहाँ है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, मोस्ट इजी क्वेश्चन और अच्छा भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला गया दोनों बराबर है, सिद्ध कीजिए कि एओबी जो है, देखने में तो मुझे दिख ही रहा है कि एओबी एक सीधी रेखा है, लेकिन हम प्रूफ कैसे करें? हम कैसे प्रूफ करें कि ये सीधी रेखा है? आप कैसे प्रूफ करोगे कि एक जो नीचे वाला लाइन है ए बी, अगर मैंने यहां पर लिख दिया ए बी एक सीधी रेखा है, कैसे प्रूफ करेंगे? आप ये प्रूफ कर दो कि एक्स और वाई, अगर हम ये दिखा दें कि एक्स और वाई का जो योग है वो 180 डिग्री है, अगर हम ऐसा दिखा दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए भी एक सीधी रेखा है, तभी तो ये एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180 होगा। हमें यही दिखाना है, ठीक है। तो हमें यह दिखाना है कि x प्लस वाई 180 है, बस इतना दिखा देंगे हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको यह दिखाना होगा कि x प्लस वाई का जो योग है वो 180 है, तो हमारा काम हो जाएगा कि वो सीधी रेखा है। सर तो कैसे दिखाएं? आकृति को देखिए, मुझे बताइए अगर मैं एक फिगर बनाऊं यहां पर और मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है, अगर मैं यहां पर पूछूं ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, कितने बच्चे आंसर मुझे बता दोगे? ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट बना दूं और यहां पर ढेर सारा ऐसे ऐसे लाइन बना दूं, ठीक है, और इन सभी का नाम दे दूं, अभी क्वेश्चन पर नहीं आ रहे, थोड़े थोड़े चीजें आपको बता रहा हूं ताकि इसको यूज कर सके। ठीक है, ये 5 कोण हो गए। अब अगर मैं पूछूं कि इन पांचों कोणों को अगर हम जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना होगा? इन पांचों कोणों को जोड़ेगा तो एक पूरा कोण बन जाएगा ना, ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों को जोड़कर ये पूरा कोण बन जाता है, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर? इन पांचों को जोड़ देंगे तो 360 बन जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दें। तो इस फिगर को देखें तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं, क्या इस फिगर में 4 कोण है सर, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, इन चारों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? आकृति से, फ्रॉम फिगर, आप एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, आपको बस लिखना है आकृति से x प्लस वाई प्लस
W प्लस Z बराबर 360 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा, स्क्रीन दिख रही है क्या? एक सेकंड, मैं अपने स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे तरफ से है, शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। एक मिनट में स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। मतलब स्क्रीन दिख रही होगी, जो मैं लिख रहा था शायद आपकी स्क्रीन रुक गई थी, इसलिए फिर से स्क्रीन दिखेगा तो बता देना। अभी ठीक है? ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सभी कोणों को जोड़ दे, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, इन चारों को जोड़कर 360 बन जाएगा। ठीक है, तो इन चारों कोणों को जोड़ेगा 360 बनेगा। अब हम लिख सकते हैं सर तो दिखी। हाँ, फिर से प्रॉब्लम, कुछ तो इशू है। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मैं वेट कर ले रहा हूँ और फिर से स्टॉप करके देख लेते हैं। ठीक है, हाँ कुछ तो इस, तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही सही होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? नहीं दिख नो रही है। सर, नो सर। अभी दिख आ रही है? गई सर। चलो ठीक आ है। गई। हाँ, ओके ओके ओके, नाइस। तो यहाँ पर आप बोलो सर एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, इतना समझ में आया सभी को? ये वाला लाइन समझ में आया है क्या? ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि चारों कोनों को जोड़ देंगे सर तो 360 बन जाएगा। ठीक है, अगर इन चारों कोनों का योग 360 है, यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई को तो एक्स प्लस वाई ही लिख दिया, और डब्ल्यू प्लस जेड को देखो, डब्ल्यू प्लस जेड को आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई का जो मान है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। मतलब डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पर हम क्या एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं? डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पर एक्स प्लस वाई लिख दो, तो आप उसे एक्स प्लस वाई ही लिख दीजिए दो बार। ठीक है, और ये आ गया 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये 360 डिग्री के बराबर आ गया। अब यहां पर देखिए, आपको दिख रहा है एक एक्स, यहां भी एक्स, और एक्स को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2x। ठीक है, अब हमें दिख रहा है यहाँ पर y, और यहाँ भी दिख रहा है y, और y को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आपको पता है सर, y और y को जोड़ देंगे तो 2y मिल जाएगा, और ये 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई मिलेगा। ये क्या यूज कर रहे हैं? सार गुणनखंड विधि यूज कर रहे हैं। ठीक है, 360 डिग्री का यूज, दोनों जगह कॉमन था, कॉमन निकालने के लिए आपको सिखा रखा हूं। ठीक है, 2 2। अब यहां से आपको क्या मिलेगा? पच्छावन विधि यूज करिए, एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा? 360/2, कितना आ गया? 180 डिग्री आ रहा है क्या? एक्स प्लस वाई का योग 180 डिग्री आया। अब हमें दिख रहा है कुछ ऐसा, फिगर को आपने देखा तो हमें एक लाइन ए भी दिख रहा है, एक लाइन ऐसे दिख रहा है, और हमें दिख रहा है एक एक्स और एक वाई, और इस एक्स और वाई का योग 180 है। तो अगर ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी एक सीधी रेखा रही होगी, ए बी एक सीधा लाइन रहा होगा। बताइए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते? ठीक है, तो आपको होगा सर यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्स और वाई का योग 180 है, इसलिए हम कह सकते हैं, बस इसके बाद एक लाइन और आपको लिखना है, एक लाइन और लिखोगे, अतः इसलिए ए बी एक सीधी रेखा है। ठीक है, या सरल रेखा लिख देना, सरल रेखा है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सरल रेखा। क्लियर? ये भी हो जाएगा हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन 4 भी आएगा तो इस तरीके से कर लेंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेड है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो ये फिगर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो बोला गया आकृति 6.17 में पीओ क्यू एक रेखा है। तो फिगर को देख के हमने समझ लिया कि सर ये नीचे वाला जो लाइन है एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, किरण ओआर रेखा पी क्यू पर लंब है। अब एक ओआर किरण है या लाइन है, ये लंब है। लंब कहने का मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? कोई बताइएगा मुझे कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। लंब का मतलब आपको पता है, साइन का मतलब पता है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा।
ठीक। अब उसके बाद आपको बोला गया है ओएस एक अन्य किरण है, एक रैंडम कोई भी किरण है ओएस, सिद्ध करिए कि आरओएस का मान। अब जब भी मैं ऐसा फिगर क्वेश्चन मतलब ज्योमेट्री में फिगर को बड़ा ध्यान से देखना, कहां पर आर है, कहां पर ओ है, कहां पर एस है। आरओएस कौन सा कोण है? क्या आरओएस ये वाला कोण है जो अभी मैं रेड कलर से कर रहा हूं? बताइए। इस वाले कोण के बारे में बोला गया है कि 1/2 इंटू क्यूएस माइनस पीयूएस। क्वेश्चन को देखकर कुछ नहीं समझ में आता है कि कैसे करें, ठीक है, कैसे पढ़ें, हमें कैसे मिलेगा, ठीक है, तो इसको समझना कैसे स्टार्ट करेंगे, हिंट कहां से मिलेगा। सबसे पहले आप लिख दो सर एंगल आर ओ क्यू का मान कितना है, मुझे बताइए। एंगल आर ओ क्यू, फिगर को देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा। तो ये पी है हमारा, ये ओ है, ये क्यू है, ये एस है, और ये हमारा आर है। 90 डिग्री। तो हिना कह रही है कि एंगल आर ओ क्यू का मान सर 90 डिग्री है, ठीक है, यही वाला कोण लिख रहा हूं। अब अगर फिगर को देखें तो ऐसा अगर हम लिख सकते हैं क्या, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, इसका योग कितना बनेगा? ऐसे है, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों का योग 180 बनेगा, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग 180 बनेगा। तो उसके बाएं तरफ वाला कोण ले लिया। अब उस आर ओ क्यू तो ये कोण था, और पी आर पूरा ये वाला कोण था, ठीक है, पूरा ये वाला कोण है, ठीक है। तो आप बोलो सर ये दोनों का योग 180 बनेगा। रीजन लिखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस लीनियर पेयर या रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। तो यहां से आप निकाल दो एंगल पी आर का मान। तो एंगल आर ओ क्यू का मान तो आपने पता है सर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 लिख दोगे। एंगल पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। यहां से आप बोलोगे सर एंगल पी ओ आर का जो मान आ जाएगा ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सॉरी बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल पी ओ आर का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तो यहां से हमें एक चीज सीखने को मिल रहा है कि ऐसा हमेशा होगा, अगर कोई एक लाइन पर एक लाइन लंब डाल दिया ऐसे, अगर मैं ये वाला कोण कह रहा हूँ कि इस साइड जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर जो हमारा कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इधर का कोण कितना बनेगा? ये कोण कितना बनेगा? आप बोलोगे सर अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा, तभी तो 180 बनेगा ना योग। समझ में आ रहा है? तो दोनों तरफ 90-90 बनता है अगर एक लंब है तो, ठीक है। तो एंगल पी आर का मान 90 डिग्री लिख दिया हमने, ठीक है। इसको यूज करेंगे पी आर को भी, ठीक है। अब फिगर को देखिए, और इस फिगर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको रहने देते हैं, ठीक है। इसको 90 डिग्री लिखा हुआ रहने देते हैं, ठीक है। अब इस फिगर को मैं नीचे ले रहा हूं, यहां पर देखना। अब मुझे क्या करना है, यहां पर क्या क्या आपको निकालना है। देखो आप जो प्रूफ करना ना वहां से आप हिंट लो, आप वहां से हिंट लीजिए कि प्रूफ क्या करना है। क्यू एस, यहाँ पर देखो क्या लिखा है गया, क्यू एस और पीओएस। तो पहले आप क्यू एस का वैल्यू निकाल दो, फिर पीओएस का वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ आरओएस, आरओएस के टर्म में, और फिर उसको घटाकर देख लेंगे, ठीक है। तो हमने पता कहां से चलेगा, करना क्या है, इसके दाएं तरफ से, ठीक है। तो एक बार हमने क्यूएस को सोचा कि क्यूएस को क्या लिख सकते हैं, तो इस फिगर को देखिए, एंगल क्यूएस को देखिए, एंगल क्यूओएस कहां पर है, तो एंगल क्यूओएस ये वाला कोण है, ये वाला कोण। इस कोण को आप क्या लिखोगे, इस जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया ये कोण, ठीक है, ये कोण की मैं बातें कर रहा हूँ, ये पूरा कोण। तो एंगल क्यूएस को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, फिगर को देखिएगा और मुझे बताइएगा। एंगल क्यूओएस को हम लिख सकते हैं सर, एंगल आर ओ क्यू, ये दो कोनों से मिलकर बना हुआ है, आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस। क्या ऐसा, क्या एंगल आर ओ क्यू ओ एस इन दो कोनों से मिलकर बना हुआ है, एक आर ओ क्यू ये वाला कोण और एक एंगल आर ओ एस, ठीक है। इसमें से एंगल क्यू एस का मान अगर हम लिखना चाहें तो एंगल आर ओ क्यू का मान आपको पता है कि सर ये वाला 90 डिग्री है, और एंगल आर ओ एस का मान हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको ऐसे लिख दिया, समीकरण नंबर 1 बनाकर छोड़ दिया। इतना क्लियर है? हम ऐसा कर लेंगे। क्यू एस क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में था क्यू एस, ठीक है, इसलिए लिया। अब क्वेश्चन में अगला कौन सा कोण है,
अगला माइनस के बाद कौन सा कोण है, मुझे बताओगे लिखकर? माइनस के बाद कौन सा कोण है? क्वेश्चन में प्रूफ में दाएं तरफ देखिए, तो आपको दिखेगा सर एंगल पीओएस लिखा गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एंगल पीओएस लिखा गया। तो अब आप एंगल पीओएस को ले लो, ठीक है। अब आप सोचो एंगल पीओएस को क्या लिखेंगे। तो एंगल पीओएस को अगर हम लिखो, मैं लिखू एंगल पीओएस बराबर, तो एंगल पीओएस कौन सा कोण है, तो इसको मिटा दो। देखिए एंगल पीओएस कुछ ये वाला कोण है, ये वाला कोण, बस इतना, ये, ठीक है। इसको समझना कौन से कोण की बात कर रहे हैं, ये वाले कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल पीओएस। तो एंगल पीओएस कैसे निकलेगा, क्या मैं एंगल पीओआर में, क्या मैं इस पूरे कोण में ये ब्लू वाला कोण को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हमारा नीचे वाला कोण आ जाएगा। पूरा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या मैं इस पूरे कोण में से, इस पूरे कोण में से क्या मैं इस ब्लू वाले भाग को घटा दूं, तो क्या हमारा एंगल नीचे वाला आ जाएगा, ये वाला कोण पीओएस। बताइए, 90 डिग्री में से घटा देना है, ठीक है, नाइस। अगर डाउट है ना, फिगर में कोई भी एनालिसिस करने में डाउट हो रहा है तो बताइए, क्योंकि आपको समझना है, ठीक है। आप बता सकते हो बिल्कुल बेझिझक, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एंगल पीओएस जो होगा सर, उसको हम लिख सकते हैं एंगल पीओआर, बस फिगर को एनालाइज करना होगा हमें। पीओआर में से अगर हम एंगल पीओआर पूरा में से अगर हम एंगल आर ओ एस को घटा दें, ब्लू वाला भाग कौन सा, एंगल आर ओ एस है, इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल पीओएस नीचे वाला। तो एंगल पीओएस को हम ऐसा लिख सकते हैं, पीओआर का मान आपने देखा सर, ये पूरा जो रेड वाला दिख रहा है आपको वो 90 डिग्री, अभी निकाला भी था, ठीक है, 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो वाई लिखिए, समझ में आया तो वाई लिख दो, मैंने उल्टा पूछ लिया। समझ में आया तो वाई लिख दो, कोई डाउट है तो डी लिख दो, ठीक है। क्लियर है, तो वाई है, नाइस। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, हमने काफी चीज कर लिया। हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है सर, क्यूएस और पीओएस को घटाया गया है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो साफ दिख रहा है कि सर एंगल क्यूएस में से एंगल पीओएस को तो घटा रखा है, ठीक है, तो आप घटा दीजिए, बाकी 1/2 को छोड़िए, ठीक है, तो आप बस घटा दीजिए। तो एंगल क्यूएस में से एंगल पीओएस को घटाइए, तो एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस अगर मैं लिखूं, तो समीकरण 1 को देखिए, समीकरण नंबर 1 में आपको मिल जाएगा क्यूएस का मान, ठीक है। तो क्यूएस का मान कितना है, क्यूओएस के जगह पर हम लिख देंगे माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है, ये लिख दिया, ये मैंने लिखा है क्यू एस का मान, ठीक है, क्यू ओ एस का मान, माइनस है यहाँ पर, मैंने माइनस लगा दिया। एंगल पीओएस, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। फिर पीओएस, तो पीओएस ये वाला है, तो इसका मान भर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस, ऐसे। क्लियर, एंगल क्यूओएस का मान रख दिया और एंगल पीओएस का मान रख दिया, इसको सॉल्व करिए। एंगल क्यूओएस माइनस एंगल आरओएस बराबर 90 डिग्री, ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूं, ब्रैकेट हटाने का नियम पता था आपको, ब्रैकेट के आगे प्लस है तो सीधे हट जाएगा, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और सारे साइन चेंज होने का मतलब ये माइनस है तो ये माइनस का 90 बन जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से टकराएगा, ये माइनस इस माइनस से टकराएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस का एंगल आर ओ एस दे देगा, ठीक है। अब यहां पर से ये 90 है, ये माइनस 90 है, 90 में से 90 कट जाएगा, 90 से 90 घटाया 0 हो गया। यहां से आप कह सकते हो एंगल क्यू एस जो है एंगल आर ओ एस में से माइनस करने पर क्या बन रहा है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल आर ओ एस, क्योंकि x प्लस एक्स 2x, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस 2 एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब इस 2 को मैं उधर से हटाऊं, 2 को ये गुना में है, 2 इंटू एंगल आर ओ एस, तो ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोल सकते यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस का जो आधा होगा ये होगा एंगल आर ओ एस के बराबर, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं, देखो ये दो चीज सीखना, अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 को 2 से भाग लगाऊं तो भी 5 आएगा, और 1/2 में 10 से गुना करो तो भी 5 आएगा, ये कट जाएगा ना 5 से, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 ब्रैकेट के अंदर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल
यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ क्या? पीओएस चल रहा था ना यहाँ पर। अगर आपने इसको नोट किया है ना तो थोड़ा सा इसको सही कर लेना, मैंने बस यहाँ पर नाम लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है, तो इसको आप चेंज कर लेना। यहाँ पर आप लोग लिखना है पीओएस, यहाँ पर लिखना है पीओएस, यहाँ पर लिखना है पीओएस, ठीक है। तो आप बोलो सर एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे एंगल पीओएस बराबर एंगल आरओएस। प्रूफ्ड। ये हमें प्रूफ करना था क्या? बस जो बाएं में है वो दाएं में, दाएं को आरएचएस लिख दोगे, इसको उल्टा लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पर तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आपसे एग्जाम में तभी हो पाएगा जब आप इसको खुद से करने की प्रैक्टिस करिएगा। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसीलिए, और उसको आप खुद से जरूर कर लेना, ठीक है, सॉल्यूशन देख के, और फिर बिना देखे हुए, ठीक है, बिना देखे हुए पहले समझ लेना, फिर उसको एक बार खुद से करना, ठीक है, तभी हो पाएगा एग्जाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो इसको चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ना, तो यहाँ पर आपको फिगर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो फिगर नहीं बनाया जाएगा, आपको डायरेक्ट फिगर बनाना होगा। इसमें इनफैक्ट बोला भी गया है कि फिगर बनाइए, ठीक है। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट बता दूं। अगर मैं कह रहा हूं कि एक हमारे पास कोन है ऐसा, ठीक है, ये कोन को समझिए, इस कोन का नाम मैंने दे दिया ए बी। उसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। अब इस कोन का एक समद्विभाजक है, कोन समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर है, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो बाइसेक्टर कहते हैं। अगर ये बाइसेक्टर है हमारा, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भाग बांट। तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर बराबर। तो बाइसेक्टर समद्विभाजक क्या करता है? किसी कोण को दो बराबर हिस्से में बांट देता है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर सर एंगल ए डी बी का 120 डिग्री है, ये पूरा एंगल ए डी बी का मान अगर 120 डिग्री है, तो एंगल ए डी सी का मान कितना होगा? एंगल ए डी सी का मान कितना होगा? हम क्या कह सकते हैं, सीधे इतना बोलना, सर एंगल ए डी बी का आधा हो जाएगा। एंगल ए डी बी का आधा हो जाएगा, दो बराबर हिस्से में बट रहा है तो आधा आधा हो जाएगा। मान लो आपके पास 20 रुपए है, इसको दो बराबर हिस्से में बांटना है, कितना कितना बांटोगे? 20/2, 20/2, दो भाग में बांट देंगे ना, 10-10 रुपए दोनों को दे देंगे, ठीक है। अगर मैं एक्स को दो पार्ट में बांट रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे? सर x/2, x/2। तो किसी भी चीज को दो बराबर हिस्से में बांटने का मतलब आधा आधा कर देना। तो आप बोलो सर ये कितना आ जाएगा? 120/2। तो मैं आंसर मांगना नहीं चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि समद्विभाजक में करते क्या है। पूरा कोण का ये दोनों कोण क्या होगा? अगर मैं पूरा कोण कह रहा हूँ कि ये जो पूरा कोण है हमारा वो x है, तो ये कितना होगा? x/2 ये हो जाएगा, x/2 ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? दोनों आधे आधे हो जाएंगे, क्लियर? पूरा का आधा आधा हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो इसी को यूज करना है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। बोला गया यह दिया गया है कि एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री। फिगर नहीं दिया गया, बना दीजिए। फिगर बनाइए, एंगल एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री, तो कुछ ऐसा बना लिया फिगर, ठीक है। तो ये बोलोगे सर यहाँ पर एक्स है हमारा, यहाँ पर कुछ वाई है, यहाँ पर जेड है, और ये जो कोण है एंगल एक्स वाई जेड का मान क्वेश्चन में दिया गया है 64 डिग्री, ठीक है। एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी ऐसे बोले ना, यहाँ पर काफी बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एक्स वाई को बढ़ाया गया है, अगर मैं बोलता वाई एक्स को बढ़ाया गया है तो वाई से एक्स की तरफ ऐसे जाते हैं, ठीक है, ऐसे जाते हैं। लेकिन क्या बोला गया है? एक्स वाई को, तो एक्स से स्टार्ट करिएगा, वाई के डायरेक्शन में जाइएगा, ठीक है, इसमें उल्टा मत करना। तो एक्स वाई को जब बोला गया तो एक्स से वाई की तरफ जाइएगा, ठीक है, तो ऐसे जाएंगे। एक्स वाई को बढ़ाया गया तो एक्स से वाई की तरफ गया, एक्स के डायरेक्शन में बढ़ा दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई यानी एक्स से स्टार्ट करना है, वाई की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। कहां तक बढ़ाया गया? तो पी तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो आप बोलो सर ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट का हमें नाम भी देना है कि ये पी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। दी गई सूचना से, यही तो सूचना थी, आकृति खींच तो दिया, ठीक है, इस सूचना से हमने आकृति खींच लिया, ठीक है। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी का समद्विभाजित करती है, जेड वाई पी कहां पर है? तो जेड वाई पी ये वाला कौन है, इसको देखिए अब आप, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। तो जेड वाई पी ये वाला कौन है? जेड वाई पी।
अब जेड वाई पी को क्या हो रहा है, जेड वाई को कोई लाइन है, किरण है, जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। तो समद्विभाजक बना लीजिए वाई क्यू, तो वाई से स्टार्ट होगा और क्यू के डायरेक्शन में कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो आप बोलो सर यहाँ पर लिख दिया वाई क्यू। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा बराबर सर फिर होगा? से समझाना। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड। चलो यहां तक क्लियर है कार्तिक कि एक्स वाई? यस सर। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोला एक्स वाई जेड तो बना दिया 64 डिग्री का कोण, एक्स वाई को बढ़ाया गया तो एक्स वाई को बढ़ा दिया पी तक। उसके बाद बोला गया जेड वाई पी को सबविभाजित करने वाली एक किरण है वाई क्यू, ठीक है। तो जेड वाई क्यू पहले फिगर रूप में पहचानेंगे ना, जेड वाई पी कहाँ पर है। तो जेड वाई को मैंने खोजा, तो जेड वाई पी मुझे दिख गया यहाँ पर है। अब जेड वाई पी का समद्विभाजक मतलब ऐसा लाइन बनाइए जो इसको दो, इस कोण को दो बराबर हिस्से में बांट रही हो। समद्विभाजक तो बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक लाइन ऐसा बना दो, यहाँ पर समझना, एक ऐसा लाइन बना दीजिए वाई क्यू, नाम दे रखा है वाई क्यू, तो वाई से स्टार्ट किया और इस लाइन का नाम दे दिया, इस किरण का नाम दे दिया वाई क्यू। अभी क्लियर है कार्तिक? यस ठीक है, सर। तो वाई क्यू बना दिया और ये समद्विभाजक है किसका, जेड वाई पी का। तो हम कह सकते हैं ना कि सर ये वाला जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा बराबर बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा ना, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजक है, आपको पता है। अगर मैं समद्विभाजित करता हूं इसका मतलब दो बराबर हिस्से, ये एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा, ठीक है, दोनों बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे। समद्विभाजक का मतलब ये, बाइसेक्टर का मतलब ये। तो एंगल एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करें, पहले एक्स वाई क्यू बस पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा, ठीक है, प्रतिवर्ती छोड़ो, पहले आप एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात कर लो। तो एक्स वाई क्यू कितना होगा बताइए। एक्स वाई क्यू कौन सा कोण है, एक्स वाई तो ये वाला कोण है, एक्स वाई तो ये वाला कोण है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। अगर मैं फिगर में ड्रॉ करूं तो ये वाला कोण है पूरा। अब ये कोण कैसे निकलेगा, एक्स वाई जेड में जेड वाई क्यू को जोड़ दे क्या, बताइए। इन दोनों कोणों को जोड़कर मिल जाएगा ना, है कि नहीं? इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिए। अब आपको जेड वाई क्यू का मान नहीं पता, तो जेड वाई क्यू का मान निकल जाएगा, देखो बहुत जल्दी निकल जाएगा। क्या क्या सोचना है समझिए। फिगर में आप ऐसा देख सकते हो, सर एंगल जो मैं पूछ रहा हूँ उसका मान अब बताइएगा, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी ये कितना होगा, इतना देख क्या बता दोगे? सर इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा फिगर कॉम्प्लेक्स ना दिख पाए, ठीक है। बताइए इन दोनों कोणों का योग तो बता सकते हो ना, फिगर को देखिए, जेड वाई एक्स वाई जेड, एक ये वाला कोण है, एक ये है एक्स वाई जेड और एक है जेड वाई पी, ये पूरा है। तो ये दोनों कोणों का योग कितना बनेगा, 180 बनेगा, ठीक है। तो आप बोलो सर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 बन जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको जोड़ा तो 180 आ गया। रैखिक युग, ठीक है, एक सीधी रेखा पर स्थित कोण है, ठीक है, रैखिक युग। यहां से आपको पता सर एक्स वाई जेड का मान हमें दे रखा है 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी, ठीक है, एंगल यहां लगा देना, जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। मुझे बताओगे एंगल जेड वाई पी का मान कितना जल्दी आप निकाल लोगे? 180 डिग्री में से 64 घटाने में कितना टाइम लगेगा बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या आएगा, ये 116 आ रहा है क्या, बताइए। 116 डिग्री आया आपका, इतना करना होगा कैलकुलेट, 116। ठीक है। 116 डिग्री, ठीक है। तो एक्स जेड वाई पी का मान आ गया 116 डिग्री। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सर एंगल जेड वाई क्यू को देखिए, जेड वाई क्यू को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इन दोनों को जोड़ना है हमें, जेड वाई क्यू को। तो फिगर को भी देखते चलिएगा, जेड वाई क्यू है कहाँ पर, तो जेड वाई क्यू ये क्या हमारा जेड वाई पी का आधा होगा, जेड वाई पी का आधा होगा क्योंकि समद्विभाजक है ना। तो आप कहोगे सर ये जेड वाई क्यू जो बन रहा है, आप ये जो एंगल बना रहे हो, इतना आपको फिगर में नहीं करना है, मैं बस समझाने के लिए इतना बना रहा हूँ आपको। ये जो होगा ये पूरा जेड वाई पी का आधा होगा, इस वाले का आधा होगा, जेड वाई पी का आधा होगा। तो जेड वाई पी का आधा कर दीजिए, तो आप बोलो सर ये आ जाएगा 116/2, और ये आ गया 2×5 = 10, 2×8 = 16, 58 डिग्री। क्या आ गया, जेड वाई क्यू निकल गया, जेड वाई पी, क्यू वाई पी
हाँ क्यू वाई पी भी 58 होगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं थी क्यू वाई पी की, हमें जेड वाई पी की जरूरत थी, तो जेड वाई पी निकाला। ठीक है, तो जेड वाई पी निकाल दिया। अब इसको देखिए, तो आप कह सकते हो सर अब हम लिख सकते हैं एंगल जो हमें बताना था, पहले तो हमें क्या बताना था, एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो हमें निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू का मान कैसे निकलेगा? एंगल एक्स वाई क्यू दो कोनों से मिलकर बना है, पहले ही मैंने दिखाया। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक ऊपर वाला कोण, एक ये वाला कोण। ठीक है, एक कोण हमें दे रखा 64 डिग्री, एक 58 डिग्री निकाला हमने, इसको जोड़ा, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 6 5 11 1 12, तो 122 डिग्री आंसर। क्लियर? बताइए, ये हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया एक्स वाई के का मान। यस बोला सर। क्यू वाई पी का भी मान बताइए। अच्छा, क्यू वाई पी नहीं बोला गया, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बोला। तो जब भी प्रतिवर्ती लग जाए ना, पहले क्यू वाई पी निकाल दो, फिर 360 में से घटा दो। तो आप बोलोगे सर एंगल क्यू वाई पी कितना होगा? फिगर को अगर देखें तो आपको पता है सर, ये ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण तो बराबर था। ये तो हमने देखा ही था ना कि ये दोनों कोण तो बराबर है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, तो अगर एक्स वाई जेड वाई पी का मान आपने बोला अगर यहाँ पर कि 58 डिग्री है, ये वाला कोण समझना कि अगर ये वाला कोण आपने 58 डिग्री बोला, तो यह भी तो 58 डिग्री होगा ना, यह भी 58 होगा। तो क्योंकि समद्विभाजकता बराबर बराबर थे, तो सारी चीज लिंक्ड है, रिलेटेड है। तो आपको अगर सर यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू के बारे में क्यू वाई पी। ठीक है, जो लिखा है उसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, एंगल क्यू वाई पी। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं एंगल क्यू, चलो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, एंगल क्यू वाई पी बराबर कितना, 58 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखना है अगर तो ऐसा लिख दो, एंगल क्यू वाई पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल जेड वाई क्यू के बराबर होगा, इसी के बराबर हो जाएगा, और दोनों 58 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब हमसे अगर पूछा जाए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, अगर हमसे कभी भी प्रतिवर्ती लगाकर पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी कहने का मतलब क्या करना है, 360 डिग्री में से 58 घटा दोगे। ठीक है, अगर ये वाला कोण 58 है तो पीछे का कोण कितना बनेगा, 360 में से 58 घटा दीजिएगा, तो कितना बनेगा, 360 में से 60 घटा लेंगे तो 300 आता, लेकिन अभी क्या आ रहा है, 302 आ रहा है। ठीक है, तो ये 302 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? बताइए, क्या ये हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है तो कर लोगे। तो जितने भी क्वेश्चन आज किए ना, एक्सरसाइज ये कंप्लीट होता है आपका 6.1। अगले क्लास में 6.2 और 6.3 दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो मैं रुक ही रहा हूँ, बता देंगे। ठीक है, अगर डाउट नहीं तो बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट, बाय बाय।